बोलो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे। बोलो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज के वचन को सुनने के लिए? ठीक है, आज के मेरे वचन का टाइटल है, आज हम दिसंबर के फर्स्ट संडे में तो हम एक टाइटल शुरू करते हैं। उसका मैं आज आपको सिर्फ फाउंडेशन बताता हूँ, उसका हम नींव रखेंगे। सिर्फ हम एक टॉपिक शुरू करते हैं, उसका नाम है स्पिरिचुअल वॉरफेयर। क्या नाम है उसका? आत्मिक युद्ध। हालेलुया। और हम आज सिर्फ उसका बेस देखेंगे कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर क्या है और वो कितना इम्पोर्टेंट है या नहीं है। कईयों को विश्वास है, कईयों को विश्वास नहीं है। तो इन सब का एक बेस हम ले करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम प्रॉपर स्पिरिचुअल वॉरफेयर के प्रॉपर टीचिंग में हम जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं एक्साइटेड है स्पिरिचुअल वॉरफेयर के लिए? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिस टाइम और जिस जोन में आप और मैं हैं, जिस टाइम और जिस जोन में आप और मैं हैं, जिस टाइम और जिस जोन में आप और मैं हैं, तो उस समय में स्पिरिचुअल वॉरफेयर बहुत ज्यादा, उसकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। अब शैतान का एक सबसे बड़ा हथियार जो वो लोगों के विरुद्ध कार्य करता है, या सोच लो कि या एक विश्वासी का एक चीज जो मतलब बिल्कुल ही उसे पता नहीं लगता कि शैतान उसके जीवन में क्या काम करता है। सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट भी वही है, बेसिक भी वही है और इंपॉर्टेंट भी वही है। वो है जब हम परमेश्वर को ना निगलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? मतलब नजरअंदाज करते हैं। हालेलुया। जब शैतान की चीजों को भी जब आप निगलेक्ट करते हैं ना, तो ये सबसे इग्नोरेंस कहते हैं इसको इंग्लिश में, इग्नोरेंस। जब आप परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति, उसकी हजूरी के प्रति जब आप इग्नोरेंस को पैदा करें। इग्नोरेंस क्या होती है? आपको पता है ये सही है और ये गलत है, पर फिर भी आप वो चीज करते हैं जो आपका माइंड और जो आपका मन कहता है। आपको पता है वो चीज आप गलत कर रहे हैं, पर फिर भी आप करते हैं। इस थॉट प्रोसेस और इस माइंडसेट से करते हैं कि परमेश्वर आपको और मुझे बचाने वाला परमेश्वर है, वो हमें बचा ही लेगा। हालेलुया। कई लोग इस माइंडसेट से करते हैं ना कि ये चीज कर लेते कोई बात नहीं, बाद में माफी मांग लेंगे। ये चीज कर लेते कोई बात नहीं, प्रभु माफ कर देगा। हर संडे आके पहले माफी मांगते। कई लोग तो ऐसे भी है, पहले गलती कर लेते फिर माफी मांग लेते, गलती कर लेते फिर माफी मांग लेते, गलती कर लेते फिर माफी मांग लेते। उनके माइंडसेट में ये है कि परमेश्वर ने तो माफ कर ही देना। ये सही बात है कि आपको और मुझे परमेश्वर माफ करता है, पर जब हम एक चीज जब रिपीटेडली अपनी विल के साथ करते हैं, अपनी इच्छा के साथ करते हैं, वहां पे एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और वहां पे क्या होता है? आप और मैं अगर हम ऐसा करते हैं तो हम शैतान के लिए एक डोर को ओपन करते हैं और उस डोर के द्वारा शैतान आपके और मेरे जीवन में काम करता है। हालेलुया। अगर आप थोड़ा एक्टिव है सोशली कि दुनिया में क्या हो रहा है, इस रीति से नहीं, मतलब जो अभी इंडिया में या चल रहा है, स्पिरिचुअली अगर आप सोशली एक्टिव है, इसका मतलब आप समझते हैं कि बाइबल के अनुसार जो बाइबल बताती है कि अंतिम दिनों में ऐसा ऐसा होगा, अगर आप उस अकॉर्डिंग एक्टिव है और आप देख रहे हैं कि ठीक है अभी दुनिया में ये सब चीजें हो रही हैं, तो आपको पता लगेगा कि परमेश्वर का जो आना बहुत ज्यादा नजदीक है। पहले जिन चीजों के बारे में आप पढ़ते थे और सुनते थे कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो ऐसा होगा ऐसा होगा, अभी वो सब चीजें हो रही हैं। और वो सब चीजें पहले ये होता ना, विश्वासी बताते थे कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब प्रभु आएंगे तो अंतिम समय में ऐसा होगा। अभी विश्वासी नहीं, अभी न्यूज चैनल्स और अविश्वासी लोग टेस्टिफाई कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्ह हैं। न्यूज चैनल्स और अविश्वासी लोग वो सब टेस्टिफाई कर रहे हैं। टेस्टिफाई मतलब वो सब चीजें वो बता रहे हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अगर आप सोशली एक्टिव हो तो आपको पता होगा कि प्रभु के आने का टाइम बहुत नजदीक है।
मंदिर बनाया जा रहा है और सब ऐसी एक्टिविटीज हो रही है। एक रिवर है, मैं उसका नाम भूल गया, वो रिवर बिल्कुल सूख चुका है, बिल्कुल सूख चुका है और ऐसी एक्टिविटीज हो रही है। ऑनलाइन में कई चीजें देख रहा हूं। डिमोनिक एक्टिविटीज तो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। आपने बेलेंसियागा का नाम सुना है? बेलेंसियागा, कितने लोग बेलेंसियागा का नाम सुना है? बेलेंसियागा, पराडा, ये सब क्लोथिंग ब्रांड्स हैं। अभी आप बेलेंसियागा की लेटेस्ट आप उनका जो कलेक्शन है वो देखना, सब डिमोनिक है। उसमें टेडीज, जैसे आपने मूवीज में, हॉरर मूवीज में देखा, टेडीज होते, डरावने टेडीज, और छोटे छोटे बच्चे डरावने से, वो सब उनकी नई कलेक्शन में आ रहा है। और शैतान अब ओपनली एक्टिविटीज कर रहा है। और अब वो क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूं। शैतान डिमोनिक एक्टिविटीज को अब नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। जो डिमोनिक एक्टिविटीज पहले जो दिखती नहीं थी, वो सब अब ना नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है। नॉर्मल कैसे कर रहा है? वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, वो सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल कर रहा है, और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको आप और मैं देखते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, उन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो लोग वो सब चीजें कर रहे हैं ताकि उसके द्वारा लोग इन्फ्लुएंस हो और वो सब चीजें, वो एक्टिविटीज भी वो भी करें। हालेलुया। और सबसे बुरी बात यह है और सबसे अचंभे की बात यह है कि जब विश्वासी भी वैसे चीजों को फॉलो करते हैं, और आई थिंक सो शायद वो अंधे हो चुके हैं, उनको दिख नहीं रहा कि वो सब चीजें क्या कर रहे हैं। हालेलुया। शैतान का अभी काम ये है, मैं आपको क्लियर बताता हूं, और अगर इंटरनेट अगर आप चलाते हैं तो आपको पता लग जाएगा, वो सब अपने कामों को नॉर्मल कर रहा है कि आपको लगे नॉर्मल ये दुनिया में ये होगा। अभी तो बड़े बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं ना, बेलेंसियागा, ये वो। अब आस्ता आस्ता आप देखेंगे छोटे छोटे ब्रांड्स में भी सब डिमोनिक चीजें आएंगी, डिमोनिक साइंस आएंगे, और जो मसीह लोग हैं वो कहते कोई बात नहीं, कपड़े ही हैं, या वैसी एक्टिविटीज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। एक जन है, उन्होंने ना एक चीज खरीदी ऑनलाइन, वो आजकल ट्रेंड में है, वो ना बहुत ट्रेंड में है। एक चीज खरीदी ऑनलाइन, मतलब घर में रखने के लिए, ट्रेंड में है। तो उन्होंने मुझे बताया पर्सनली, कहते जब मैंने वैसी ही खरीदी थी शौक की रीति से, कहते मैंने जब रात को रखी वो, तो सपनों में कहते वो मुझे ना अटैक्स हुए और मुझे फील हुआ मैंने ये चीज लेके आया, इसके कारण हुआ। फिर उन्होंने नेक्स्ट डे उस चीज को निकाल के फेंक दिया। हालेलुया। अभी एंड टाइम्स में आपका और मेरा मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मजबूत होने में ये नहीं रह गया कि आप सिर्फ प्रेयर करें, वचन पढ़े और काम खत्म। अब डिमोनिक चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और अब आप और मैं अब वैसे विश्वासी नहीं रह सकते जिसे हम पहले एक पार्ट टाइम विश्वासी रहते थे। कैसे? पार्ट टाइम विश्वासी। पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में कितने लोगों को पता है? पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं ना, जैसे कई लोग कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, उसके बाद वो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं कुछ घंटे के लिए ताकि उनकी अर्निंग हो। ऐसे बहुत से पार्ट टाइम विश्वासी हैं। संडे या मिड वीक सर्विस होगी उसमें पार्ट टाइम विश्वासी हैं, उसके अलावा वो विश्वासी नहीं है। अब पार्ट टाइम विश्वासी को काम नहीं चलेगा। हालेलुया। मैंने ये टॉपिक इसीलिए चुना क्योंकि मुझे पता है ये इस साल का लास्ट मंथ है, और इस साल के लास्ट मंथ में हम एक हायर नोट पे फिनिश करेंगे ये साल, मजबूत रीति से, आत्मिकता में, वचन में, प्रार्थना में और उपवास में। हालेलुया। अगर आपने जॉन रमीरेज के बारे में सुना होगा, परमेश्वर के दास जॉन रमीरेज, वो एक पहले डिमोनिक प्रीस्ट थे। उन्होंने एक चीज़ बताई थी, उन्होंने कहा था कि शैतान की जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो वो करता है, वो पता कौन सा मंथ है? आपको मैं बताता हूँ, वो दिसंबर का मंथ है, जहाँ पे मसीह लोग सिर्फ सेलिब्रेशन में रह जाते हैं और पीछे से डीमन अपना काम करता है। कैसे लगा सुन के आपको? हालेलुया। सब कपड़े खरीदने में या ये करने में या वो करने में करते हैं, पर पीछे से डिमोनिक इस मंथ का यूज करता है और उन लोगों के जीवन में काम करता है। हालेलुया।
मैं ये चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने ना अपने दासों को रखा है ताकि वो हमें ना नॉलेज दे, और स्पेशली जब ऐसे लोग जो डिमोनिक चर्च के बारे में कितने लोगों ने सुना है, वो वहां के हेड थे, डिमोनिक चर्च के वो हेड थे, डीमंस के वो हेड थे, तो परमेश्वर उनको बदला और वो परमेश्वर में आए, और वो बताते हैं कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर कितना ज्यादा जरूरी है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक विश्वासी के लिए। अगर हम आत्मिकता की डेप्थ में जाते, हमने पीछे सब ये बात की कि हम आत्मा है, हम आत्मिक है, और परमेश्वर सब चीजें हमारे जीवन में आत्मिक रीति में ट्रांसफर करता है। कितने लोग इस चीज को मानते हैं? हालेलुया। मैं क्विकली आज का संबंध दूंगा और आप ध्यान से सुनना। पर जब आत्मिक स्टेज पे जब आपको आत्मिक चीजें लेनी है, तो परमेश्वर तो है ही है, पर शैतान भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता है या ऐसी चीजें करता है कि आप परमेश्वर से उन सब चीजों को ग्रहण ना कर पाए। हालेलुया। आपको क्या लगता है शैतान कैसे अटैक करता है? आपको क्या लगता है शैतान कैसे अटैक करता है? वो आपके सामने आएगा? हमको बता दो, कभी नहीं आएगा। जब आप सो रहे होंगे ऐसे बात करेगा, रोहान ऐसे बात करेगा, ऐसे कभी नहीं होगा। आप लोगों को ऐसे लगता है ना कि शैतान ऐसे आएगा, ब्लैक कपड़ों में, ऐसा होगा, लाल कलर के सींग होंगे, बड़े बड़े दांत होंगे, ऐसे नहीं आएगा वो, और ऐसी आवाजें आपको सुनेंगी, ऐसा नहीं होगा। वचन में लिखा है शैतान बहुत चालाक है, परमेश्वर खुद बताते हैं। वो कब काम कर जाता है आप लोगों को पता भी नहीं लगता। बहुत से मसीह लोगों को पता भी नहीं लगता वो काम भी कर रहा है। उसके मेन हथियार पता क्या है? आपको मैं बताता हूं, आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा पर ये रियलिटी है। वो आपके फ्लैश का इस्तेमाल करता है आपको टॉर्मेंट करने के लिए। अब इसका हिंदी में मैं बताता हूं। वो आपके फ्लैश मतलब शरीर और हमारी जो शारीरिक हैबिट्स है उसका इस्तेमाल करता है आपके खिलाफ ही। कितने लोग समझे, कितने लोग नहीं समझे? आपको एक चीज बताता हूं, परमेश्वर को भी जब किसी व्यक्ति में मतलब किसी इंसान में अगर उसने पर आज चलो ऐसे परमेश्वर ने अगर काम करना है ना तो उसको एक व्यक्ति की जरूरत है, ठीक है? और शैतान को भी काम करना है तो उसके भी एक व्यक्ति की जरूरत है। वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। वो आपके जीवन में वो ना डोर्स को देखता है, कहां से दरवाजे खुले हैं, और वहां से वो एंटर करता है और वो आपके खिलाफ कार्य करता है। हालेलुया। कई ऐसी एंटिटीज हैं, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने ये चीज बहुत ज्यादा देखी है। परमेश्वर ना लोगों को चंगा कर देता, वो चंगे हो जाते, वो आजाद भी हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं बॉन्डेजेस रहते हैं उनके जीवन में जिनके कारण परिपूर्णता से आशीष नहीं आती है। आपने कई बार सुना होगा, पापा भी बात करते हैं, आप उन सब चीजों के लिए माफी मांगे जो चीजें आपने अपने पास्ट में की हैं, क्यों उनका इफेक्ट मैं आप ओपनली नहीं बोल सकता, पर आप सब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि उनका इफेक्ट पड़ता है। अब कोई चीज मैं बताता हूं, कुछ सालों से आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज की हैं जो परमेश्वर के वचन से नहीं है, तो उन सबको ब्रेक करने के लिए आपको भी आत्मिक रीति में आत्मिक एक्टिविटीज करनी पड़ेगी ताकि उन सब का असर खत्म हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपका और मेरा सबसे पहले आपको विश्वासी होने के नाते आपको ये जानना चाहिए और ये अपने ऊपर या अपने परिवार में आपको रिसर्च करनी चाहिए कि कहां पे और कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे आप वीक हैं। कोई भी वीकली हो सकता है, और उन सब एक्टिविटीज को भी आपने देखना है और एनालाइज करना है। आपने ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज की परमेश्वर की जो वचन से बाहर थी, उन सबको एनालाइज करना है। जब आप उन सबको एनालाइज करेंगे तब आप उनके साथ फाइट कर सकते हैं। हालेलुया। मैं एक बहुत आपने भी देखी होगी, बहुत एक आम बात है, एक पेरेंट एक चीज के साथ सफर करता है, मतलब एक माता पिता एक प्रॉब्लम है, वही फिर आगे ट्रांसफर होती है, वही फिर आगे ट्रांसफर हो रही है।
वही सब आगे ट्रांसफर हो रही है। हालेलुया। ये मेडिकल भी बताता है, अगर एक बीमारी एक पेरेंट को होती है फिर वो आगे ट्रांसफर होती है। मेडिकल भी इन सब चीजों को प्रूफ करता है। हालेलुया। तो ऐसे कर्सेस को ब्रेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको ब्रेक रेगुलरली करना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज आपने की। कहीं ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज कर रखी हैं, तो उन सबको ब्रेक करने के लिए आपको आत्मा में मजबूत होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आपको शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप वचन पढ़ें, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप वर्शिप करें, और कभी नहीं चाहेगा कि आप वचन को सुने, और कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के दास के पास जाएं या उनसे बात करें या उनके साथ आपकी कोई कॉन्वर्सेशन हो। कभी नहीं चाहेगा शैतान। अब आप अपने आप में ये देख ले, डेली बेसिस में कितनी बार जब आप वचन पढ़ते कितनी बार उसमें प्रॉब्लम्स आती, कितनी बार जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते कितनी बार उसमें दिक्कतें आती हैं, कितनी बार जब आप सोचते कि परमेश्वर के दास के साथ मिलना है या उनसे बात करनी है, कितनी बार उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। ये एक छोटा एरिया में आपको बता रहा हूं। अभी हम आत्मिकता के पीछे गहराई में तो गए ही नहीं, अभी हम एक नॉर्मल सा एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए रख रहा हूं। जब भी आप कई लोग में देखते हो जब भी वचन पढ़ते कोई ना कोई इशू, अब इससे आप देख लो कि शैतान किस रीति से आपको परमेश्वर में बढ़ने से नहीं रोकता, परमेश्वर में बढ़ने से रोकता है। सिर्फ आप वचन पढ़ रहे हैं, सिर्फ प्रेयर कर रहे हैं, अभी डीप गहराई में तो गए ही नहीं। अब अभी तो आप वो सब चीजें प्रैक्टिस, अब मैं ही कहता हूं, हम सब वचन को सुनते हैं और वचन को रिसीव करते हैं। परमेश्वर के दास हमारे लिए अद्भुत और अद्भुत से भी ज्यादा बढ़कर प्रकाशन हमारे लिए लेके आते हैं। अभी हमें उनको रिपीट करना ही मुश्किल है, प्रैक्टिस करना तो बहुत दूर की बात है। हालेलुया। कहीं को तो उनको रिपीट करना ही बहुत मुश्किल है। अब आप ये सोचो, अब मैं आपको क्लियरली ये बताता हूं, वो आप भी उसका कारण हो सकते हैं। अगर आप उसका कारण है भी तो मैं ये कहूंगा कि वो एक डिमोनिक बॉन्डेज है, एक डिमोनिक बंधन है जो आपको वो सब चीजें ग्रहण करने नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। और सबसे ज्यादा अगर शैतान कोई काम करता है, आज मैं इसी विषय पे बात करूंगा, और ये बिल्कुल बेसिक विषय है और बिल्कुल नॉर्मल विषय है, वो है एक व्यक्ति के नेचर में। हालेलुया। उसके एटीट्यूड में, उसकी लाइफस्टाइल में और उसके थिंकिंग में। हालेलुया। हमें पता क्या लगता है कि हमने बपतिस्मा ले लिया, हम चर्च जाते हैं और ऑल इज गुड एंड फाइन, पर ऐसा है नहीं। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि शैतान जब वो आपकी और मेरे जीवन में अगर काम करेगा, वो उस पॉइंट पे काम करेगा जब आपका ना जो फ्लैशली हैबिट्स बाहर निकलेंगे। फ्लैशली हैबिट्स, इसका मतलब कितने लोग समझे? कितने लोग समझे? मतलब वो आपको ना उस पॉइंट और उस पोजीशन पे लेके आएगा जब आपको ना वचन याद नहीं आएगा, तब आपको ये नहीं पता होगा कि ठीक है वचन ये कहता है या वचन वो कहता है। वो उस पॉइंट पे आपको लेके आएगा, फिर वो ऐसी एक्टिविटीज, शैतान आपको मैं एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं और ये ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। आपके और मेरे जीवन में शैतान कुछ नहीं कर सकता जब तक हम उसको काम करने की आज्ञा नहीं देते। हालेलुया। आपके जीवन में वो हार्डेस्ट सिचुएशन भी क्यों ना पैदा कर दे, हार्डेस्ट सिचुएशन, तब भी वो काम नहीं कर सकता। वो सिचुएशन पैदा कर सकता है, तब भी वो काम नहीं कर सकता। पर उस सिचुएशन के हिसाब से आप क्या रिएक्शन देते हैं, वो उसका आउटकम वो आपके ऊपर निर्भर है। उसका आउटकम आपके ऊपर निर्भर है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई मुझे गाली दे रहा है, एक बार दी, दो बार दी, तीन बार दी, वो रेगुलर 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 हो ही जा रहा, हो ही जा रहा, हो ही जा रहा। अब वो मेरा आउटबस्ट कब या मेरा पेशेंस कब खत्म होगी, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं स्पिरिचुअल हूं और मुझे पता है कि ये शैतान करवा रहा है, तो मेरी पेशेंस नहीं खत्म होगी। अगर आप और मैं फ्लेशली हैं, मतलब शारीरिक है, तो हमारी पेशेंस का लेवल ना आस्ता आस्ता कम होता जाता है, और शैतान आपको उस लेवल तक लेके जाएगा हमेशा जहां पे आपकी पेशेंस का लेवल खत्म हो और आपके मुंह से
वो सब चीजें निकले जो शैतान चाहता है, और वो निकलती है। और आपको क्या हम लोगों को क्या लगता है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं, परमेश्वर से माफी मांग लेंगे, परमेश्वर माफ कर देगा। पर हमें नहीं पता लग रहा, आपको नहीं पता लग रहा, शैतान पता क्या करता। मैंने अगर आपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने कहा हमारे जो वर्ड्स है ना बहुत पावरफुल है। अपने पड़ोसी को बोलो हमारे वर्ड्स पावरफुल है, हमारे जो शब्द है पावरफुल है। मैं आपको बताता हूँ, शब्द हमारी थिंकिंग को बनाते हैं। जो हमारे शब्द है वो हमारी थिंकिंग को क्रिएट करते हैं, जो हमारे सोचने के तरीके उसको इफेक्ट करते हैं। और जब वो हमारे सोचने के तरीके को इफेक्ट करते हैं, वो पता क्या करते हैं, वो एक थिंकिंग पैटर्न बनाते हैं, एक सोचने का एक पैटर्न बन जाता है। कितने लोग समझ रहे हैं? फिर जब एक सोचने का पैटर्न बन जाता है, फिर वो एक हैबिट में बदलता है, मतलब वो फिर एक्शंस में आता है। अभी मैं सब हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। जब एक थिंकिंग पैटर्न बन जाता है वो एक्शंस में आता है, फिर जब वो एक्शंस में आता है फिर वो हैबिट बन जाता है, और जब आप हैबिट बन जाता है फिर आप बाउंड हो जाते हैं। हिंदी में समझाता हूँ, जो हम बोलते हैं ना वो हमारे सोचने पे इफेक्ट डालता है। मतलब जो जैसा अगर आप अच्छा बोलेंगे तो आप अच्छा सोचेंगे, अगर आप बुरा बोलेंगे आप बुरा सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई मुझे कह रहा है कि तू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये एग्जाम्पल लगा लेते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को ना हमेशा ये सुनने को मिलता है, और तुझे कोई प्रेम नहीं करता, तुझे कोई प्यार नहीं करता, तुझे कोई प्यार नहीं करता, तेरे घर वाले प्रेम नहीं करते, चर्च वाले प्रेम नहीं करते, क्या पता प्रभु करता भी नहीं करता। जब आप ये सब चीज़ें सुनते हैं, ये एक पैटर्न बन जाता है और आपकी माइंड में थिंकिंग आ जाती है, ठीक है हाँ भाई मुझे कोई प्रेम नहीं करता। फिर वो एक थॉट आया, उसका एक पैटर्न बन जाता है। आप हमेशा आपके माइंड में यही चलता रहता है, वो एक पैटर्न बन गया। पैटर्न मत समझते आप? पैटर्न समझते कितने लोग पैटर्न का मतलब समझते? पैटर्न को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहेंगे हिंदी में पैटर्न को? एक वो बन गया, एक स्ट्रीक टाइप बन गई, एक स्ट्रक्चर बन गया, एक रीति बन गई, मतलब वो पक्का बन गया आपके माइंड में। वो चीज फंस चुकी है कि एक सोचने से फिर वो पैटर्न में बदल गया। फिर जो वो पैटर्न बन गया, जब 24 घंटे आपके माइंड में यही रहता है, पैटर्न का मतलब होता है कि आप वो चीज कॉन्स्टेंटली आप उसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, फिर एक पैटर्न बन जाता है। उसके बाद वो क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, एक्शंस में बदलता है। वो जो आप सोचने का जो आपका पैटर्न होता है ना, फिर वो एक्शन में बदलता है, आपकी बॉडी में, आपकी थिंकिंग में, वो एक्शन में बदल जाता है। एक्शन का मतलब समझते हैं? कईयों का जैसे पैटर्न है, कईयों का पैटर्न होता है कि मैं सुसाइड कर लेना, पैटर्न बनता नहीं। पहले एक बार सोचते सुसाइड का, फिर वो पैटर्न बन जाता है सुसाइड का, फिर सुसाइड, फिर वो एक्शन में बदल जाता है जब वो लटकने की कोशिश करते हैं। जब वो एक्शन में बदल जाता है उसके बाद फिर वो आगे हैबिट बन जाता है। हैबिट तक अब मैं ये जो एग्जांपल दिया है, हैबिट तक तो पहुंचता ही नहीं। कितने लोग समझ गए? सुसाइड लोग क्यों करते हैं? शैतान लोगों के जीवन में ऐसे काम करता है। आपने वचन के बाहर का कुछ सुना? मैं आपको बताता हूं, आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं अभी आपको वचन सुना रहा हूं ना, अभी आपके बीच में से कोई मेरे खिलाफ बोल दे या मेरे वचन के ऑपोजिट बोलते, उसको आप ऐसे कैच कर लेंगे इजीली, ऐसे पटाख। अच्छा ये पासिंग नहीं थे, ये तो गलत वचन बोला था, उसमें तो ऐसे लिखा है, उसमें तो ऐसे लिखा है। आपने वो कैच किया, उससे एक पैटर्न बना, उससे एक पैटर्न बन गया। उसके बाद मैं जो आपके जीवन में डिलीवर करना चाहता हूं वो नहीं होगा। उसके बाद फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है। फिर बंदा जजमेंट करता है, फिर वचन नहीं सुनता, वो जजमेंट करता रहता है, ओके ठीक है ऐसा, क्योंकि एक्शन में बदल गया। और जब एक्शन में बदल गया फिर वो इतना ज्यादा हैबिट में बदल जाता है, जो मर्जी बंदा उसको वचन सुनाए उसके माइंड में हमेशा जजमेंट रहती है। फिर परमेश्वर उसको आजाद नहीं कर सकता। अब आपको ये सुनने को मिल रहा है, वचन को सुनने से ही बंदा आजाद नहीं हो सकता। फिर हालेलुया। शैतान आपके और मेरे जीवन में यही करता है। ये मैंने आपको स्पिरिचुअल वॉरफेयर का एक बेसिक चीज बताई। वो आपको एक चीज डिलीवर करेगा कि वो एक थॉट बने, ठीक है? थॉट का वो थॉट पैटर्न क्रिएट करेगा। जब थॉट पैटर्न क्रिएट हो जाएगा फिर वो एक्शंस में नेचुरली तब्दील हो जाता है। जब वो एक्शंस में आ गया फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है। जब हैबिट बन जाती है, आप 100 बार ये वचन पढ़ लो कि उसके कोड़े खाने के दौरान आप चंगे नहीं होंगे, क्योंकि आपका पैटर्न, एक्शंस और आपकी हैबिट वचन के
बाहर है। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा सुनना से विश्वास आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है, इसीलिए लिखा है। क्योंकि जब आप वचन को सुनते रहेंगे, कई लोग बोलते हैं ना यार हमेशा प्रेरित करते रहे, हमेशा वचन ही पढ़ते रहे, क्योंकि जब आप वचन को सुनते रहेंगे तो वचन का पैटर्न बनेगा। जब वचन का पैटर्न बनेगा तो वो एक्शंस में आएगा, और जब वचन एक्शंस में आ जाएंगे तो वो हैबिट बन जाएगी, और जब हैबिट बन जाएगी, हीलिंग, प्रोफेसी, डिलीवरेंस वो आपकी हैबिट होगी। अगर ये नेगेटिव में काम करता है तो ये वचन में क्यों नहीं, ये परमेश्वर के राज्य में क्यों नहीं काम कर सकता? कर सकते हैं कि नहीं कर सकता? कर सकते कि नहीं कर सकता? हालेलुया। कर सकते कि नहीं कर सकता? अगर नेगेटिव में आप एक थॉट से थॉट पैटर्न बना सकते हैं, तो परमेश्वर के राज्य में एक वचन से आप एक वचन का पैटर्न नहीं बना सकते अपने जीवन में। और जब वो वचन का पैटर्न आपके जीवन में रहेगा तो वो एक्शंस में बदलेगा ही बदलेगा। एक हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते नहीं, 3 हफ्ते नहीं, 1 महीने तक जब आप वचन को अपने सुनने में 24 घंटे आपके फोन में वचन है, आप जब घर में आ रहे हो टीवी चल रहा है उसमें भी वचन चल रहा है, जब आप किसी से बात कर रहे हो वो भी वचन की बात कर रहा है, आपसे कोई मिल रहा है वो भी वचन की बात कर रहा है, जब आपकी सराउंडिंग हमेशा वचन 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 की है, तो आपके एक्शंस में भी वचन आ जाएगा, आपकी लैंग्वेज में वचन आ जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज में आपको दिखेगा कि ये क्रिश्चियन है। फिर वो हैबिट बन जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है ना वो एक्टिव है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है वो एक्टिव और पावरफुल है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है और वो काम करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन का पैटर्न आपके और मेरे जीवन में होगा, वो काम करेगा ही करेगा, कोई डिनाई नहीं कर सकता उस चीज को। हालेलुया। अब प्रॉब्लम पता क्या है? अब मैं यहां पे वचन खत्म करूंगा। प्रॉब्लम सिंपल एक प्रॉब्लम है, वचन का पैटर्न बनता ही नहीं ना, वचन की थिंकिंग प्रोसेस आता ही नहीं है, वचन हमारा प्रोसेसर वचन को ग्रहण करता ही नहीं है, वो डिटेक्ट करता है नो 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 ये चीज नहीं अंदर जाएगी, वो हम बनता ही नहीं है। वचन अंदर जाएगा तो पैटर्न बनेगा, और जब वचन नहीं अंदर गया पैटर्न नहीं बनेगा, और ना ही वो एक्शंस में आएगा और ना ही वो हैबिट बनेगी। हालेलुया। इसीलिए कई लोग वचन सुनते ही नहीं है और ना ही वचन पढ़ते हैं और ना ही वचन को वो अहमियत देते हैं। वो समझते सब कुछ प्रेयर है, एवरीथिंग इज प्रेयर, सब कुछ प्रेयर में है, ले हैंड में सब कुछ है। किसी उसके पास चले गए, उसके पास चले गए, उसमें सब कुछ है, उसमें कुछ भी नहीं है। जब तक आपके और मेरे जीवन में वचन नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, मैं भी कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। अब मैं आपको ये बताता हूं सिंपल स्पिरिचुअल वॉरफेयर का, इससे बेसिक चीज मैं और नहीं बता सकता। अब आपको ये देखना है कि आप वचन कितनी बार पढ़ते हैं, कितनी बार वचन आप सुनते हैं, और कितनी बार आपने अपने आप को वचन की चीजों से घेरा है। और ये आप चेक कर लो कि जब कोई वचन सुनाता है तो आपके अंदर जो एक हड़बड़ाहट मचती है या कुछ भी एक्टिविटी होती है जो वचन के खिलाफ है, तो मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूं, तो कोई ना कोई इश्यू जरूर है। हालेलुया। वचन सुनते हुए अगर कोई दिक्कत होती है तो असली में कोई दिक्कत है। तो अगर आपने उस दिक्कत को ठीक नहीं किया, उस इश्यू को ठीक नहीं किया, तो मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूं और इससे मैं खत्म करूंगा। शैतान कभी भी ना, वो स्टार्ट जरूर हल्की हल्की पिनिंग से करता है, पर वो पिनिंग तक नहीं रहता, वो फिर मारने तक आता है। हालेलुया। इसी रीति से कई मसीह लोग मर गए और मर जाते हैं और मरते हैं। हालेलुया। तो मैं ये बताने के लिए नहीं मैंने ये वचन दिया कि हम ऐसे हैं या नहीं है, हम एक दूसरे को जज करें या नहीं करें। मैंने ये वचन इस मंथ के फर्स्ट संडे पे इसीलिए दिया
कि हम चेक करें अपने आप को कि वचन के प्रति हम कैसे हैं। आप अपने आप को कितना टाइम वचन के साथ सराउंडेड रखते हैं। सराउंडेड मतलब आपके एटमॉस्फेयर में कितना टाइम वचन रहता है, और कैसे लोग हैं। अगर अच्छे लोग हैं तो वो अच्छा थॉट पैटर्न बनाएंगे। अगर वो वचन के खिलाफ है, और सबसे डेंजरस बात तो मुझे ये लगती है, जो परमेश्वर के खिलाफ के लोग होते हैं, परमेश्वर के दास के खिलाफ के लोग, वो तो बड़े ही डेंजरस होते हैं। उससे डेंजरस लोग मैंने नहीं देखे। वो बंदे का ऐसा थॉट पैटर्न बनाते हैं, उस बंदे को वापस लाना मुश्किल हो जाता है। मैं सीरियसली बता रहा हूं आपको, वो बंदे को वापस कैसे लेके आना मुश्किल हो जाता है। फिर वो परमेश्वर का आत्मा ही है कुछ उसके जीवन में एनकाउंटर करे मैसिव रीति का, जो वो वापस आए। इसीलिए बाइबल प्रीचर से दूर रहना आपका काम है। किससे? सो कॉल्ड बाइबल प्रीचर से दूर रहना आपका काम है, वचन से नहीं, सो कॉल्ड बाइबल प्रीचर से, जो प्रॉफिट्स, बिशप्स और आर्क बिशप्स से भी ज्यादा वचन जानते हैं। हालेलुया। भैया स्क्रीन बंद कर दीजिए। हालेलुया। कितने लोग समझ गए आज के वचन को? कितने लोग समझ रहे हैं? इस पॉइंट पे मैं फिनिश करूंगा। सो कॉल्ड बिशप, आर्क बिशप, प्रॉफिट, इन सब से आपको दूर रहने की जरूरत है। खाली इसे पकड़ो, इसको पढ़ते जाओ, समझ नहीं आ रहा पढ़ते जाओ, ये आपका थॉट पैटर्न बनेगा। थॉट पैटर्न जब ये बन गया तो ये आपके एक्शंस में आएगा। जब ये आपके एक्शंस में आया तो ये आपकी हैबिट बनेगी। फिर आप वचन के बिना नहीं रह सकते। और जब ये आपकी हैबिट बन गई, आपका खाने में वचन होगा, आपके बोलने में वचन होगा, आपके चलने में वचन होगा, तो जो चीजें आप करेंगे उसमें वचन होगा। और जब वचन होगा, मिरेकल, साइंस एंड वंडर्स आपका और मेरा हिस्सा होगा। आमीन। आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। अपने हाथों को उठाए।